तो चलिए हम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है मैथमेटिक्स में क्लास 11th 11वीं क्लास में सेट चैप्टर। तो सेट चैप्टर में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवा रहे थे एनसीईआरटी बुक का। उसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। आज हम छठा क्वेश्चन जो है आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक रखिए अपने, आपके सामने है ना बुक देखो ना इधर। छठा क्वेश्चन निकाल के देखो बुक क्या कर रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। देखो मैच द फॉलोइंग वाला सवाल बनवाए हुए थे पहले। एक तरफ इस साइड रोस्टर फॉर्म में दिया रहता था, देखो इस तरफ जो चीज एक तरफ दिया है रोस्टर फॉर्म है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ दोनों को आपस में क्या करना, मिलाना है। क्या करना है, तो देखो आइए हम चेक करते हैं कौन किस में मिलेगा कौन किस में नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ए नंबर। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ए नंबर क्या है, ए नंबर ये है। देखो ए नंबर होता क्या है, लिखा है एक्स सच डेट, है ना, इज ए प्राइम नंबर। क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या लिखा हुआ है, डिवाइजर ऑफ 6। कह रहा है एक्स सच डेट, एक्स क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है और 6 को भी पूरी तरह से काटता है। डिवाइजर मतलब 6 को काटता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा संख्या जो 1 से कट जाए और अपने आप से कटे। जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है उसको मैथ में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। मतलब संख्या प्राइम नंबर भी है और 6 को डिवाइड करना। तो बताओ ए, सबसे पहली बात 6 को डिवाइड करने वाला क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना। 6 को डिवाइड करने वाला क्या हो सकता है, 3 4, है ना, 5 तो नहीं होगा, एक 6 भी होगा। लेकिन 6 को काटता है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे। बताओ एक तो प्राइम नंबर ये हो गया, 1 से भी कटे और खुद से दूसरे कटता है। ये देखो 1 से भी कटता है खुद से भी करता है। ये देखो ये तो बहुत चीज से कट जाता है, 1 से भी दूसरे, तो ये होगा प्राइम नंबर। तो ये नहीं, वैसे प्राइम नंबर को लेना है जो प्राइम नंबर आना चाहिए। 6 को डिवाइड करे प्राइम हो तो 4 तो नहीं ना है प्राइम नंबर। क्या 6 है, 6 भी नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 से कटे खुद से कटे, ऐसा कितना है, 2 ठो है। कैसे क्या है, तब बताओ इस साइड ये दिया हुआ था ए में, देखो इधर 2 और 3 देखो लिखा हुआ है 2 और 3 देखो। तो रोस्टर फॉर्म में इसी 2 ये इसका एलिमेंट क्या मिल गया, 2 3। तो ऐसे ऐसे हम बना लेंगे ब्रैकेट, इसमें एक एलिमेंट 2 कॉमा 3, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो देखो ये जो आंसर दिया है सेकंड नंबर, क्या दिया है, इधर जो ए था उसका आंसर कौन होगा, सेकंड। ए का क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा जी, ए का आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा। और देखो यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं डी नंबर। तो चलिए पहले डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर में देखो क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड। जैसे मैथमेटिक्स जानते हो ना जी, मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर है। मैथमेटिक्स वर्ड का क्या है, लेटर है। तो मैथमेटिक्स वर्ड है, इसका लेटर है। ये दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या बनाओगे, इसका एलिमेंट इसको लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट बनाए, इसमें से पहला एलिमेंट कौन होगा, एम। दूसरा क्या होगा जी, तीसरा, अगला अच्छा ई होगा, अगला एलिमेंट्स एम। क्या 2 बार एम होगा, 2 बार रिपीट में होगा। ए भी नहीं होगा, टी होगा नहीं होगा, आई होगा, आई हो सकता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। सी होगा, सी भी नहीं है, सी हो जाएगा। एस होगा, तो यही तो हो गया ना एलिमेंट। आप देख लो कि ये जो डी नंबर में जो चीज दिया था ना सेट बिल्डर, इसका आंसर कौन है। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, 3rd नंबर में है, देखो मैथमेटिक्स लिखा है। तो आंसर कौन होगा, डी का। डी का आंसर कौन होगा, 3rd। डी का आंसर कौन होगा। अब देखो अगला हम देखते हैं बी, कौन बना रहे हैं। देखो बी में कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि एक्स सच डेट, है ना, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से ना कटे। ऑड नंबर मतलब क्या था, विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या पढ़े हो ना। ऑड नंबर कैसा है, विषम। कैसा है, 2 से ना कटना, नेचुरल है, प्राकृतिक संख्या भी है, और 10 से छोटा। तो बताओ 10 से छोटा विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 तो नहीं होगा। तो बस यही हो गया आपका एलिमेंट्स, 1 3 5 7 9। देखो इधर कौन है, ये देखो 4 है। 1 3, देखो ये जो बना रहे थे हम लोग बी का आंसर कौन हो जाएगा, 4। देखो ना यहाँ पे गौर से देखो, 1 3 5 7 9 है, देखो इस साइड क्या है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो गया, तो बी का आंसर कौन होगा, 4। अब एक सवाल और है सी, कौन सा सवाल है, देखो सी नंबर को हम देखते हैं। तो देखिए सी नंबर जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, सी नंबर में क्या दिया है, एक्स सच डेट
इज ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर, एक्स प्राकृतिक संख्या और डिवाइजर है 6 का, 6 को काटता है। तो बताओ 6 को काटने वाला प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 6 को काटने वाला 6 को काटने वाला 1 भी हो सकता है, सही बात है। तो 1 भी हो सकता है, उसके बाद 2, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो यही एलिमेंट्स हो गए। तो देखिए 1 2 3 4, कौन सा आंसर दिया? 1। तो देखिए सी का आंसर क्या होगा? 1, है ना। तो इसके साथ ही आपका जो एनसीईआरटी जो बुक्स था सेट चैप्टर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 वो हमने सॉल्व करवा दिया। घर पे जाके इसको आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं भी आपको टोटल सॉल्यूशन हम लोग दे चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो अगले दिन आके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। सो घर पे पूरा रिविजन करके आना है। अब देखिए इसके आगे हम लोग थोड़ा बनते हैं। आप सेट चैप्टर में थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए अब आगे सेट चैप्टर में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो सेट कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब सेट कितने प्रकार का होता है। इसके कंसेप्ट को देखेंगे, इसके कंसेप्ट को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल उदाहरण से समझेंगे। कौन से सेट का कौन सा उदाहरण है, किस तरह का सेट होता है, कैसे उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरह का होता है? 6 तरह का। सेट्स को हम लोगों ने तुम आपका जो सिलेबस है 11वीं क्लास में आपको 6 तरह का सेट्स पढ़ना है। कितने तरह का? आपको सेट्स कितने तरह का पढ़ना है? परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा सेट्स को कितने भागों में बांटा गया? 6 टाइप्स। इसमें सबसे पहला सेट है वो है हमारा एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है? ध्यान दो, सब पूछता है परीक्षा में। सबसे पहला कौन सा सेट है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला सेट कौन है? दूसरा सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है? तीसरा सेट कौन सा है? फाइनाइट सेट्स। क्या लिखा है? चौथा सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट्स। पांचवा क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। और छठा क्या है? इक्वल सेट। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि सर ये एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कैसे कोई सेट को हम बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई ये सिंगलटन सेट क्या है, कैसे कोई समझते हैं कि सिंगल सेट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इसके अंदर, क्या लॉजिक होता है इसके अंदर। आपके मन में सवाल आता होगा फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, कैसे कोई सेट फाइनाइट बोला जाता है। आपके मन में सवाल आता होगा इधर इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इनफाइनाइट सेट के अंदर। इनफाइनाइट सेट के बात समझ में रहा ना। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या कंसेप्ट आता है, क्या एग्जांपल आता है। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है, क्या एग्जांपल होता है। तो आपको ये जो 6 सेट जो है, 6 सेट की जो कहानी है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इस 6 सेट के कंसेप्ट को, इस 6 सेट के एग्जांपल्स को बारी बारी से हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट क्लास होगा उसमें। तो चलिए हमारा मैथमेटिक्स का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। तो देखिए अभी हम आपको सेट चैप्टर जो मैथमेटिक्स का पढ़ाए थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन बनवाए थे, उसमें क्या क्या पढ़ाए थे। हम आपको पढ़ाए थे, हम आपको उससे एक बार हल्का एक मिनट रिवीजन करवा, उसमें पढ़ाए थे कि सेट बोलते क्या किसको है, सेट का डिफिनेशन बताए थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे। फिर बताए थे कि सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी सेट को। रोस्टर फॉर्म में दिया रहता तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता तो रोस्टर फॉर्म में। मैच द फ्लोइंग वाला सवाल बनवाए थे, यही सब करवाए थे ना। हाँ, इस पर बहुत सारा आपके परीक्षा में क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो अब खेला खत्म हो गया। अब हम एनसीईआरटी के अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उस एक्सरसाइज को बनाने से पहले 1.1 बनाया था, 1.2 बनाएंगे। 1.2 बनाने से पहले जो जो कंसेप्ट थ्योरी आएगा, अब थोड़ा थ्योरी को पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके पहले कल के क्लास में कुछ हल्का हम पढ़ाए थे, हम बताए थे कि आप जो नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं उसको बताए थे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ा रहे थे? अब अगला टॉपिक है आपको टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स कितने तरह के होते हैं। और जो सेट्स टोटल बताए थे आपको, सेट 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के? और 6 सेट का आपको एग्जांपल से समझाएंगे, उसके कंसेप्ट देंगे, उस पर किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अगला एक्सरसाइज उसी पे पूरा है, समझ में आ रहा है। तो टाइप 6 जो सेट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी पे अगला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.2, जिसमें तुमको बताते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला सेट क्या लिखाए थे कॉपी में, याद करो, उसको भी लिखवा देना, उसका छुटा हुआ है। सबसे पहला सेट लिखाए थे एम्प्टी सेट। क्या लिखाए थे? सेट 6 तरह का होता है। सबसे पहला सेट क्या होता है लिखाए थे? एम्प्टी सेट। दूसरा सेट लिखाए थे सिंगलटन सेट। क्या लिखाए थे? तीसरा सेट क्या लिखाए थे?
फाइनाइट सेट, क्या लिखाए थे जी ए। चौथा सेट क्या लिखाए थे, इनफाइनाइट, क्या लिखाए थे। पांचवा सेट जो लिखाए थे इक्विवेलेंट सेट, क्या लिखाए थे। और लास्ट जो छठा नंबर था इक्वल सेट। ये बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है। कब किसी सेट को हम देख के पता करते हैं कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है ना, एम्प्टी है, सिंगलटन है। अब उसको थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी पे एग्जाम में आपको इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे। तो देखो आज सबसे पहला सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला सेट जो है हमारे सिलेबस में वो है एम्प्टी सेट। नाम सुनो, एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। तुम अगर अंग्रेजी सही से पढ़े होंगे तो एम्प्टी शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग खोजोगे तो उसका मतलब खाली होता है। क्या होता है, एक एक चीज बोर्ड पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का वैसे मीनिंग होता है खाली। अब देखते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं किसको। ये सेट इज सेट टू बी एम्प्टी। देखो एम्प्टी सेट को 3 नाम से जानते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट को टोटल 3 नाम से जानते हैं। कितना, देखो एम्प्टी सेट को ही कहते हैं नल सेट, क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं वॉइड सेट, क्या बोलते हैं। एम्प्टी सेट को ही बोलते हैं नल सेट और इसी को क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। कब किसी सेट को बोला जाता है एम्प्टी, था उसको देखते हैं। देखो इफ इट हैज नो एलिमेंट, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो। अभी तक हम जो तुमको पढ़ा रहे थे सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होता था कि नहीं। अगर ऐसा सेट मिले जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी। एलिमेंट नहीं है मतलब क्या, खाली है, क्या है, कुछ नहीं रहेगा अंदर में तो खाली ना होगा। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। देखो उसको, देखो उसका कहाँ ध्यान है, कुछ नहीं समझ में आता है। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट। अच्छा, एम्प्टी सेट को एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दो, इसको पेट चिर दो, ये हुआ फाई। इसको क्या बोलते हैं, आइए एम्प्टी सेट का सिंबल, एम्प्टी सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो, इन रोस्टर मेथड फाई इज डिनोटेड बाय ए। रोस्टर मेथड में फाई को किससे डिनोट किया जाता है, रोस्टर मेथड में फाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। ऐसे घुमा दो, ऐसे लिख दो। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, खाली है, क्या है। तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्या होगा, जब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, या तो ये लिख दो ऐसे, या सिंपल ये फाई लिख दो। ये दोनों चीज क्या चीज को बताएगा, एम्प्टी सेट को। क्या चीज को, समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट को बताएगा। आगे देखिए, आप देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझने जा रहे हैं परीक्षा। देखो इसी तरह के एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, और भी बुक में मिलेगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी आरएस माल कोई भी बुक बनाइएगा, आरडी शर्मा, किसी से ना। देखिए इधर देखो, पहला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो क्या लिखा है, गौर से देखो। एक ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कोई एलिमेंट है जो आर से बिलोंग कर रहा है। आर से बिलोंग कर रहा मतलब आर रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है। क्या है, हम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं कि रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पढ़ा ना मैथ में, 9वें क्लास से पढ़ा होगा। ऐसे खिंचता होगा, ये बीच में 0, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2। ये जो इसमें जो नंबर होता है ना, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इसमें जिस नंबर को लिखते हैं ना नंबर लाइन पे, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, तो ये सेट कैसा है, एक्स जो रियल नंबर है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ, x² = -2। क्या दिया हुआ है, x² का मान किसके बराबर होगा, मान लो इस x को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, -2। और x रियल नंबर है, और रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बताओ कोई ऐसा नंबर रियल नंबर है कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा। तुम पहले तो सोचो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा, कभी भी देखो प्लस, देखो क्या लिखे हैं, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। देखो नहीं इधर, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, और निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये स्क्वायर का खास बात होता है। क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आएगा, तो पहले तो देखने से लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। मतलब x² = -2 में कोई x के जगह कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो बताओ क्या इस सेट में कोई एलिमेंट है, तब सेट में नहीं कोई एलिमेंट, कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। कैसा हो गया, तो एम्प्टी सेट को किस सेट, देखो इसको बराबर कर दिया 5 से। क्या चीज है, इसको इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर, देखो ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट डाले क्या, ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी। तो देखो क्या लिखा है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जैसे देख के पहचान चल लोगे कैसे एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल, 3 एग्जांपल करवाएंगे, 2 एग्जांपल आज के क्लास में, 1 एग्जांपल अगला। देखो दूसरा एग्जांपल, देखो इस पे गौर से देखो एक चीज, x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे जो x एलिमेंट है ये n है, n है नेचुरल नंबर। n नेचुरल मतलब गिनती वाले संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ कि x का मान 6 से छोटा है और 5 से बड़ा। सुनो ना, x का मान क्या लिया है, 6 से छोटा 5 से। तो बताओ तो x एक प्राकृतिक संख्या है, गिनती वाला संख्या। क्या कोई ऐसा गिनती वाला संख्या है तुम्हारे पास 6 से छोटा 5 से बड़ा, 6 से छोटा 5 होगा, 5 से बड़ा। अरे भाई, यानी एक 5 है और 6 है, 6 से छोटा 5 से बड़ा। कोई बीच में कोई ऐसा है प्राकृतिक संख्या, इसमें आ गया तो 5.1 5.2, क्या वो प्राकृतिक संख्या होता है।
या तो होना चाहिए 3 या 4 5 सीधा सीधा होना चाहिए, क्या है ऐसा कोई? तो इसका मतलब है कि जो दिया हुआ है इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। देखो x बिलोंग्स टू n, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में आता हो, यानी ये भी सेट जो दिया हुआ क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। तो उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? फाइव से। क्या चीज से? फाइव लिख दो या सिंपल इसे लिख दो ऐसे, ब्रैकेट दिला दो, ये लड़का करली ब्रैकेट दे दो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हो, समझ रहा? तभी एम्प्टी सेट। देखो यहाँ पे नंबर लाइन लिखे हैं, ये 5 है 6, क्या दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट हुआ। तो देखो एम्प्टी सेट जो अभी हम पढ़े उसमें क्या मेन समरी याद रखेंगे आज क्लास के लिए, घर जाएंगे तो क्या दिमाग में सोचेंगे इसके बारे में? देखो एम्प्टी सेट जब भी दिमाग में आएगा तो इसका मतलब नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट। इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरीके का ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो तीसरा एग्जांपल है इसको हम आपको एम्प्टी सेट का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर अगला सेट पढ़ाएंगे सिंगलटन सेट, फिर पढ़ाएंगे आपको फाइनाइट सेट, फिर पढ़ाएंगे इनफाइनाइट, है ना, फिर आपको इक्विवेलेंट, फिर इक्वल, फिर आपको एनसीईआरटी का अगला एक्सरसाइज जो होगा हमारा 1.2 आपको सॉल्व करवाएंगे।